बेटियों को सशक्त बनाने के लिए चलो द्रौपदी शस्त्र उठा लो थीम पर प्रस्तुति मुख्य आकर्षण रही। इस नृत्य नाटिका के माध्यम से ये संदेश प्रचारित किया गया कि अन्याय के खिलाफ बेटियां सशक्त और आत्मनिर्भर बने, आत्मबल से चुप्पी को तोड़ें और निडर होकर अन्याय का प्रतिकार करें। एमएस हेरिटेज स्कूल पांची के 22वें हेरिटेज उत्सव में शिक्षाविद और संस्था के चेयरमैन रामकिशोर त्यागी ने बेटियों का आह्वान करते हुए बात कही। उन्होंने कहा, इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह हम अपनी बेटियों में 7 गुणों शिक्षा, सुरक्षा, समानता, संस्कृति, स्वतंत्रता, संस्कार और सशक्तिकरण का समावेश करना चाहते हैं। स्कूल का उद्देश्य भी बेटियों को समर्थ और स्वावलंबन की ओर प्रेरित करने का रहा। जब इन 7 गुणों की रोशनी हर बेटी के जीवन को आलोकित करेगी, तब एक नया समाज निर्मित होगा। ऐसा समाज जहां हर बेटी भी शिक्षित होगी, आत्मविश्वासी होगी, सुरक्षित होगी और अन्याय के प्रति आवाज उठाने का प्रबल साहस रखेगी। ज्ञान के साथ संस्कार, सफलता के साथ संवेदनशीलता और अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ, यही हमारे विद्यालय का असली उद्देश्य रहा है। समारोह में स्वागत नृत्य, समूह गान, देशभक्ति गीत, लोक नृत्य जैसे अनेक विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस दौरान द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे के माध्यम से यही संदेश दिया गया कि जिस प्रकार द्वापर युग में कौरव सभा में अपमानित होती द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं चले आए थे, उसकी पुनरावृत्ति कलयुग में अब संभव नहीं। इसलिए महिलाओं को साहस के साथ स्वयं अन्याय का प्रतिकार करना होगा। हर क्षेत्र की अपनी समस्या, अपनी परंपरा, रीति रिवाज हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं और विविधता का पर्याय भी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों के अलावा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। बेटियों के सतरंगी उत्थान के इस रंग, ऊर्जा और जागरूकता से भरपूर आयोजन में श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णा मुख्य अतिथियों व मंत्री कपिल देव अग्रवाल, उत्तराखंड सरकार के गन्ना मंत्री श्याम सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हस्तिनापुर विधायक व राज्य मंत्री दिनेश खटीक, खतौली विधायक मदन भैया, मुरादनगर विधायक अजीत पाल सिंह और पूर्व विधायक सतवीर त्यागी रहे। शिल्पकार था जिसका नाम था माइकलैंजेलो। माइकलैंजेलो शिल्पकार मतलब संग तराश। संग तराश मतलब जो पत्थर को काट काट के तराश करके मूर्ति बनाते हैं, उन्हें शिल्पकार कहते हैं। और आज के स्टूडेंट्स गूगल से चेक कर सकते हैं, आप सब विद्वान लोग हैं, आपने पढ़ा भी होगा। माइकलैंजेलो दुनिया का सबसे बड़ा शिल्पकार माना गया है। उसने एक पत्थर की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति की ख्याति इतनी फैली, उस मूर्ति को दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति कहा गया। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। उस मूर्ति को रोम के चौराहे पर स्थापित किया गया और माइकलैंजेलो ने जो मूर्ति बनाई, वो मूर्ति थी जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया। जीसस मतलब ईसा मसीह को। कल क्रिसमस है, कल ही का दिन था वो, जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया और उनके प्राण चले गए, तो उनकी मां आती है जिसका नाम है मरियम। वो उसे सूली से उतारती है क्योंकि इतनी दहशत हो गई थी कि सूली पे चढ़ाने के बाद कोई उन्हें छूने भी नहीं आया। उसकी मां आती है और जीसस को उतार के अपनी गोद में लिटाती है। मरियम की गोद में जीसस है, लहूलुहान है। ये जो बच्ची अवनी तमर, शायद उसका नाम था यार, है अवनी तमर, उसने जो महिला की पीड़ा वेदना को अपनी कविता में, अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया। और मैं देख रहा था, दिनेश खटीक जी भी देख रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वो बच्ची कविता पढ़ते पढ़ते रोने लगी। हम लोग तो ताली बजाने में कंजूसी कर रहे थे,